आपने बहुत अच्छा किया जो आप आ गई। हम भी आने का सोच रहे थे लेकिन आ ही नहीं सके। अरे बहुत अच्छा किया नहीं आएंगे। जरा आजकल हमारे घर में परेशानी चल रही है। वो क्या कहते हैं आलिया, कि अफरा तफरी हो रही है हमारे घर में। बस अल्लाह सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे। आमीन। ये फिजा नजर नहीं आ रही, ठीक तो है ना? उसने दरअसल लाली की डेथ का बहुत गहरा असर लिया है, इसीलिए अपने आप को बस कमरे की हद तक महदूद कर लिया है। मैं बुलाकर लाती हूँ। नहीं नहीं, रहने दो। अभी मुझे जरा असलम से और नुदरत से बात करनी है। अब दादी, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। बेटा खाने का भी इंतजाम कर लो। मैं खाना खाए बगैर इनको नहीं जाने दूंगी। अच्छा, जैसे तुम लोगों की मर्जी। जी अम्मा। आलिया, आ जाओ किचन में, थोड़ी हेल्प कर दो मेरी। हाँ, मैं आती हूँ। मुझे भी मालूम है कि तुम लोग कितने परेशान हो। बस समझ लो कि वहाँ पे भी ऐसे ही हालात हैं। अकरम चाहता है कि मैं फिजा से उसकी शादी की बात चलाऊं। वैसे तो मैं तुम लोगों के पास फिजा का रिश्ता लेके नहीं आई हूँ, लेकिन तुम लोग इत्मीनान रखो, मैं कुछ ना कुछ तरीके के साथ अकरम का और फिजा का रिश्ता भी करवा लूंगी। तुम लोग परेशान नहीं हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ऐसा सोचा, लेकिन आप तो जानती हैं नौशीन का मिजाज और सोच बहुत मुख्तलिफ है। वैसे मैं बेटा क्या बताऊं, एक तो वो बेचारी इद्दत में है और बेटी भी बेवा हो गई है। बस ये समझ लो कि हम पे जो है आसमान टूट पड़ा। और क्या बताऊं, वासे इतना शर्मिंदा है तुम लोगों से कि वो अंदर तक नहीं आया, बस बाहर से छोड़कर मुझे चला गया। हाँ, लेकिन जो कुछ हुआ उसमें वासे का तो कोई कसूर नहीं। बस जो होना था वो तो हो चुका। असल में बात यह है कि अगर नौशीन की इद्दत के बाद फिजा और अकरम की बात पक्की हो जाए तो हमें भी तसल्ली हो जाएगी। फिजा के मुतालिक लोग इतनी बातें बना रहे हैं जो कि मैं सुन नहीं सकती। मैं तो डर के मारे रिश्तेदारों का फोन भी नहीं उठाती इस वजह से कि पता नहीं क्या बोल देंगे किस वक्त। देखो, लोगों का काम क्या है, दिल दुखाना। बस तुम फिक्र ना करो, मैं दोनों बच्चों का रिश्ता करा के रहूंगी। ये मेरा तुम लोगों से वादा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके होने से बहुत तसल्ली है मुझे। अरे तो बस फिर दुआ में लग जाओ और दुआएं करो मेरे लिए कि अल्लाह मुझे सेहत भी दे और लंबी उम्र भी दे, ताकि मैं अपने पड़ पोता पोती की सूरतें देख सकूं, उनके साथ खेल सकूं, एंजॉय कर सकूं। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली लंबी जिंदगी दे। आलिया ने मुझे बताया कि जोया ने लॉ कॉलेज में एडमिशन ले लिया। भाई मुझे तो बहुत खुशी हुई। जी हाँ, वो आगे पढ़ना चाहती है।
अस्सलाम वालेकुम दादी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम सलाम। हैं फिजा, ये तुमने अपनी क्या हालत बना ली? कितनी कमजोर हो गई है बेटे? दादी, इसने लाली के डेथ का कुछ ज्यादा ही सदमा ले लिया। डेथ नहीं, कत्ल बोलो। सुल्तान कातिल है, कातिल। उसने कत्ल किया है लाली का, उसके बच्चे का। अरे खुदा गारत कर रही है सुल्तान को, कमबख्त मारा, मेरी बच्चों की खुशियां खा गया। आज उसकी फिर से एक नए नंबर से कॉल आई थी। क्या भौंक रहा था वो? और तुमने उसकी कॉल क्यों रिसीव की? अरे उस बेचारी के ऊपर क्यों नाराज हो रहा है? हैं? वो कह तो रही है कि नए नंबर से कॉल आई थी। दादी, नाराज नहीं हो रहा, बात कर रहा उससे। और क्या कह रहा था? कहना क्या है उसने साफ साफ एतराफ किया कि लाली का कत्ल उसी ने किया है। उसके एतराफ करने से क्या होता है? हम सबको पता है उसी ने किया है सब। अरे इस कमबख्त को पुलिस क्यों नहीं पकड़ रही? वैसे तो सबको पकड़ लेती है, लेकिन कमबख्त मारा, इसको नहीं कोई पकड़ रहा। दादी, पुलिस को सबूत चाहिए होता है, और हमारे पास तो कोई सबूत ही नहीं है। अरे मेरा बस चले ना बेटा, तो मैं तुम्हारा निकाह फौरन पढ़वा कर अपने साथ लेके चले जाऊं। अगर उस कमीने को पता चल गया कि तुम्हारा निकाह हो गया है, तो शायद तुम्हारा पीछा छोड़ दे। काश काश दादी, ये सब कुछ इतना सिंपल होता, लेकिन यहाँ तो सब अपनी अपनी आना में बैठे हैं। हाँ बेटा, सब ठीक हो जाएगा, तुम लोग बस फिक्र ना करो, अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह बहुत बड़ा है। फिजा, अकरम, मुझे दादी से ज़रूरी बात करनी है। अगर तुम दोनों दादी, आज मैं और जोया मॉल गए थे। वहाँ हमारी मुलाकात अनीता आंटी से हुई। हैं? कौन? वो सुनहरा की सास? क्या कह रही थी? दादी, मुझे नहीं लगता कि वो लोग इस रिश्ते को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। अरे बेटा, ऐसी बातें ना करो। पहले बेवा हो गई, फिर तलाक हो गई, फिर कौन करेगा इससे शादी? दादी, मैंने जो महसूस किया वो मैंने आपको बता दिया। तुमने उसको समझाया तो था? दादी, मैंने और जोया ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, बहुत दलीलें दी, बहुत कायल करना चाहा, लेकिन हम किसी का दिमाग तो नहीं बदल सकते ना। अरे हाय आलिया, क्या मनहूस खबर सुनाई है कि मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। दादी, मेरा मकसद आपको परेशान करना बिल्कुल नहीं था, लेकिन मैं ये बात आपसे छुपा भी तो नहीं सकती थी। मैं खुद इतनी परेशान हो गई हूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। ये सब नौशीन की वजह से हो रहा है। उसने मुझको और वासे को पट्टी पढ़ाई कि कुछ नहीं होगा, अब ये बोलना मत निकाह का। हाय हाय, झूठ बोलकर निकाह करवा लिया। अब देखो, सांझे की हांडी चौराहे पे फूटी। दादी, आंटी को इल्जाम देने से मसला हल थोड़ी हो जाएगा। मुझे तो बेचारी जुनैरा की फिक्र हो रही है। अब हम क्या करें बेटा, कैसे उनका दिल बदलें? अल्लाह कोई मौजज़ा कर दे मेरे मालिक, मौजज़ा कर दे कोई। ऐसा करते हैं कि मैं और तुम मिलकर अनीता के घर जाएंगे, फिर मिलजुल कर दोनों बात करते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं। आपका हुक्म मेरी सर आंखों पर दादी, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही बात का डर है। अगर उन्होंने सुनहरा का रिश्ता कबूल कर भी लिया
तो मुझे नहीं लगता कि उसे उस घर में वो मुकाम मिल पाएगा जो एक बीवी को मिलना चाहिए। वो लोग तो सारी जिंदगी उसे शक की निगाह से देखेंगे। वक्त के साथ बेटा सब ठीक हो जाता है। जुनैरा ने अगर गलती की है तो भुगतना तो पड़ेगा ना बेटा। और फिर वक्त जो है वो सब कुछ भुला देता है। मेरा ख्याल है जब बच्चे बच्चे हो जाएंगे तो ये मुश्किल भी आसान हो जाएगी, सब भूल भाल जाएंगे। आपको नहीं लगता दादी कि वक्त से पहले ही उन दोनों को अपने रास्ते अलग कर लेने चाहिए? आज नहीं तो कल जुनैरा को बेहतर रिश्ता मिल ही जाएगा। ये तुम क्या कह रही हो कि जुनैरा को तलाक ले लेनी चाहिए? आए हाय, नहीं बेटा, ये बिल्कुल गलत बात है।